नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। अभी 16 नंबर की आता, कोई प्रश्न तो नहीं कल के? दो नए हैं, निश्चय नए और व्यवहार नए। यह द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक लिखा है। पर्याय में देखा जाए तो जीव है, सर्वथा छूटा होता तो फिर मोक्ष की जरूरत ही कहाँ थी। बंधा है, ये बात सच्ची है। कर्णान योग सच्चा है, 8 कर्म बंधा ये सच्चा है, 5 प्रकार के शरीर है, ये सच्ची बात है। यदि इधर से देखा जाए तो भूतार्थ है ना, नहीं होता तो फिर भिन्न करते ही काहे हो। देह से भिन्न इसलिए करते कि देह है और अभी आत्मा इस देह के पराधीन है, इसमें से निकल नहीं सकता, जा नहीं सकता। यदि आप किसी कहीं बांध के रख देवे नहीं शरीर को ऐसे हाथों से, तो जा नहीं सकता निकल करके, आयु से पहले इसमें से निकलेगा नहीं। तो वो बात सच्ची है। माने व्यवहार नए सच्चा है, पर्यायार्थिक नए सच्चा है, तेरी दुख की पीड़ा सच्ची है, मोह राग देश की पीड़ा सच्ची है, नहीं है ऐसा नहीं है। पूरा जिनागम सच्चा है, व्यवहार नए सच्चा है, अब इतना वजन दे रहे है। लेकिन इन सब के चक्कर में ध्रुव भूल जाता है, इन सब के चक्कर में वो ध्रुव भूल जाता है ना, तो इसलिए वो ध्रुव दिखाया है। इधर आ जाओ ना एक जने, डिस्टर्ब होंगे सब लोग। वो ध्रुव भूल जाता है ना, इसलिए बात करिए। वो बात बताने वाली तो सारा ग्रंथ है, कल ही कहा था, वे सारे ग्रंथ लिखे जा रहे थे। केवल ये बताने वाला कोई नहीं था कि तू ध्रुव है, तू भगवान है, तू गायक है, तू पारिणामिक भाव है, तू अनचेंजेबल भाव है, ये बताने वाला ही ग्रंथ। ठीक है, पत्ता यदि पानी में देखा गया तो पानी में डूबा पड़ा है, वो पानी से टच हो रहा है, लेकिन एक पत्ते को तोड़ के पानी में डालो पर ये पानी में सदा रह रहा है। जो मूल से जुड़ा है, मूल से जुड़ा है, वजन क्या दे रहे हैं, मूल से जुड़ा है, वो पत्ता सड़ता नहीं। और ये तोड़ के ऐसे डाल दिया तो वो सड़ गया, तो इसको हम कहेंगे छूता है पानी को। ये पानी को छूता है इसलिए सड़ गया, कर्मों को छूता है इसलिए दुखी है जीव, शरीर को छूता है इसलिए दुखी है। और मूल से जुड़ा, मूल माने पारिणामिक भाव, मूल माने ध्रुव भाव। ध्रुव भाव से जुड़ा हुआ देखने पर हमें वो पत्ता पानी में, कमल पत्र पानी में छूता हुआ दिखाई नहीं देता है। ऐसे लगा लिया, माने 5 प्रकार की बातें सच्ची है।
मोय राग देश की पर्याय सच्ची है। गर्म पानी, कल का गर्म पानी है, नहीं ऐसा नहीं, उसे पी नहीं सकते पर्याय में, लेकिन चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पर्याय गर्म है तो ठंडी हो जाएगी, कम ज्ञान है तो पूरा भी हो जाएगा। चिंता नहीं है, माने हमें केवल चिंता छुड़ानी है और कुछ नहीं करना है। 5 प्रकार के बोल बोल करके चिंता छुड़ाइए। चिंता मैंने मिथ्या छुड़ाया है। क्या कह रहे? चिंता मैंने मिथ्या छुड़ाया है। ठीक है, और कोई प्रश्न? 13 नंबर की गाथा में, हाँ, वो 13 नंबर की गाथा में जब पुण्य पाप वगैरह 9 तत्वों की बात आई है ना, उसमें लिखा है कि एक पुण्य पाप आदि 7 तत्व कुछ भी वस्तु नहीं दिखते, निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे, और निमित्त नैमित्तिक भाव से जब निमित्त नैमित्तिक भाव मिट जा गया, तब जीव पुद्गल जुदे जुदे होने से दूसरा कोई पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 9 तत्व यथार्थ है पर्याय में 9 तत्व यथार्थ है। अब कैसे होते वो 9 तत्व? तो फिर तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय का पहला सूत्र, औदिक भाव कैसे होते हैं? कर्मोपाधि सापेक्ष। उपसम कैसे होता है? औपसमिक भाव जीव का कर्मोपाधि सापेक्ष, क्योंकि कर्मों का उपसम होगा तो औपसमिक होगा, कर्मों का उदय होगा तो औदिक होगा, क्षयोपसम होगा तो क्षय सम होगा, और क्षय होगा तो क्षयिक होगा। तो ये कहलाते हैं 9 तत्व कर्मोदय सापेक्ष होते हैं। निमित्त नैमित्तिक, इसको निमित्त नैमित्तिक कह देते हैं, इसको निमित्त नैमित्तिक कह देते हैं। निमित्त नैमित्तिक कहीं यूँ समझो, एक कपड़ा तो सफ़ेद ही है, तो कपड़ा सफ़ेद है, लेकिन 4 तरह की लाइट फिक रही है नाटक में, मंच पर 4 तरह की लाइट फिक रही है। एक काली, तो ये कपड़ा कैसा दिखेगा? काला। तो काला दिखना माने औदिक भाव, काले के निमित्त से, काली लाइट के निमित्त से काला भाव दिख रहा है, ये औदिक भाव है। फिर पीली लाइट जली तो ये औपसमिक भाव है। फिर यहाँ पर दूसरी लाइट जली, नीली हल्की जो भी कोई सी भी, तो क्षयोपसम है। और एकदम ओरिजिनल लाइट जली तो सब कपड़ा ज्यों का त्यों दिखने लगा, कपड़ा ज्यों का त्यों दिखने लगा, ये क्षयिक भाव है। लेकिन इसमें क्या हुआ? काला दिखने पर, पीला दिखने पर, लाल दिखने पर, सफ़ेद दिखने पर, इसमें क्या हुआ? इसका नाम ध्रुव है, इसका नाम ध्रुव है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, जो अपने में जो नैमित्तिक भाव या वो नैमित्तिक भाव हुआ, और हाँ बहुत बढ़िया। कर्म का उदय निमित्त है, नैमित्तिक भाव चला गया तो वो भी चला जाए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ध्रुव तो ज्यों का त्यों रहा, ध्रुव ज्यों का त्यों रहा, इसका ही नाम पारिणामिक भाव है और क्षयिक हो गया। कर्म का क्षय हो गया इसलिए क्षयिक हो गया। एक्चुअली ध्रुव में कुछ होता ही नहीं, इसलिए उसमें लिखा है कि कुछ होता ही नहीं, वहाँ दिखता ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, और बोलो। अच्छा प्रश्न, बहुत जोरदार। हाँ, वो वही की बात, उसका एक दिन पहले ही बोल दिया था। उन्हीं 5 बोलों की चर्चा आई और फिर कहा कि ये ही द्वादशांग का सार है। हाँ हाँ, सामान्य का आविर्भाव, ऐसा शब्द है, सामान्य का आविर्भाव, और विशेष का तिरोभाव। विशेष तिरोभूत हो जाता है और सामान्य का आविर्भाव हो जाता है। एक शब्द आया इसमें, सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। देखो, आपको याद है कल एक दृष्टांत दिया था हमने, मुंह खाता है कि मैं खाता हूँ? मुंह खाता है ये विशेष, और सामान्य में क्या हो गया? मैं खाता। आँख देखती है कि मैं देखता हूँ? आँख देखती है, ये विशेष। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं चखता हूँ, मेरे को ठंड लगती है, मेरे को गर्मी लगती है, तो मैं हो गया सामान्य। तो ये 5 हो गए विशेष और मैं हो गया सामान्य। तो सामान्य का आविर्भाव हो गया और विशेष का तिरोभाव हो गया।
अनुभव के काल में विशेष रहता नहीं है। विशेष तो है लेकिन विशेष का ज्ञान नहीं रहता। सामान्य का अनुभव रहता है और विशेष का ज्ञान नहीं रहता है। क्या बोला हमने? विशेष रहता है, विशेष का ज्ञान नहीं रहता। सामान्य का ज्ञान रहता है। इसका नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम आत्मा का अनुभव। बैठ कर अपनी मस्ती में हो तो ये सामान तो रहता है, सारा विंडो रहती है, पंखा रहता है, दीवार रहती है, वो तो रहती है, लेकिन मुझे कुछ उसका ज्ञान होता नहीं, मुझे तो अपना ही ज्ञान होता है। तो ऐसे सामान्य का आविर्भाव। दृष्टांत कहना हो तो और दे सकते हैं दृष्टांत। डायबिटीज के रोगी को डॉक्टर ने कहा शक्कर नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, तो उसे शक्कर तो नहीं खाई लेकिन मीठे मीठे एप्पल खाए, तो शक्कर खाई कि नहीं खाई? अब वो कह रहे मैंने शक्कर नहीं खाई, आपने शक्कर का मना किया, मैंने तो नहीं खाया। तो नहीं, तूने खाया। अब वो तूने उसका नाम विशेष में एप्पल रख दिया, फिर तूने भुट्टा रख दिया मकई, फिर तेने गन्ना रख दिया, फिर तेने गेहूँ खाया, फिर चावल खाया। तो डॉक्टर कह रहा है कि तूने शक्कर खाई, तूने विशेष नहीं खाया, तूने शक्कर खाई। हमें सब विशेषों में सामान्य शक्कर दिखाई दे रही है। इसमें जो दृष्टांत दिया है वो नमक का दिया, लवण का दृष्टांत दिया है। तो हमें बोलो दाल नमक से खारी होती है कि नहीं होती है? तो उनका कहना है कि दाल खारी कहते हैं, सब्जी खारी कहते हैं, रोटी खारी कहते हैं, तमाम व्यंजनों को हम खारा कहते हैं, परंतु वास्तव में वहाँ तो देखा जाए तो नमक ही खारा है। ऐसा दृष्टांत है। और कोई प्रश्न? बस, बहुत बढ़िया। अभी 16 नंबर 17 है, 16 सरल है, जल्दी पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। एक मिनट भी नहीं लगाएंगे इसमें। गाथा पढ़िए। दर्शन सहित नित ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविये, परे तीनों आत्मा ही केवल ज्ञान निश्चय दृष्टि में। निश्चय दृष्टि में जानो कि वो आत्मा का सेवन करते हैं। साधु पुरुष, चौथे गुणस्थान से लेकर साधु पुरुष, मुनिराज, साधु, साध्वी और गणधर, तीर्थंकर, सिद्ध भगवान, ये सब एक आत्मा का ही सेवन करते हैं। व्यवहार से क्या कहते हैं कि ये रत्नत्रय बनते हैं, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित का सेवन करते हैं। वास्तव में वे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित का ये तो समझाने के लिए कहा है, वास्तव में वो तो आत्मा का सेवन करते हैं। क्या बोला? वो तो आत्मा का सेवन करते हैं, इतना कहना है। मैंने वही ध्रुव का अनुभव करती है और कुछ नहीं करती। अब अपन ध्रुव को पकड़ लें तो हम लोग कई बार क्या लगता है, चारित्र तो हुआ ही नहीं, ध्रुव को जान लिया लेकिन सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं। मैं ध्रुव को तो जानता हूँ लेकिन मेरे ज्ञान तो हुआ ही नहीं। तो उनका कहना है जो ध्रुव को जानता है उसे तीनों हो गए, तीन का विकल्प नहीं करना। जैसे दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत बहुत सरल दृष्टांत। एक मरीज, एक दर्दी, एक रोगी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब मेरी आंख कमजोरी है, मेरी हड्डियों में कमजोरी है, कंप आता है, मेरे को मसल्स में दर्द होता है, मेरे लीवर वीक है, मेरा फल है, ऐसे उसने बहुत सारे रोग बताए। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम अच्छा सा भोजन करो, भोजन अच्छे से करो। तो बोला जी भोजन तो मैं अच्छा ही करूँगा लेकिन मेरी आँख का दवाई तो दो, कान की दवाई तो दो, मसल्स की दवाई तो दो, लीवर की तो दो। बोले नहीं, तू केवल व्यायाम करना, मेहनत करना और अच्छे से खा के पचाना, तो तेरे खून की कमी भी दूर हो जाएगी, हड्डी भी मजबूत हो जाएगी, मसल्स भी मजबूत हो जाएगी, तेरे सब हो जाएगा। तू तो केवल अच्छे से मेहनत करके भोजन कर, व्यायाम करके भोजन कर, आलस छोड़ के भोजन कर। जैसे भोजन करने मात्र या व्यायाम करने मात्र से उसका पूरा शरीर, पांचों इंद्रियां मजबूत हो जाती है, ऐसे ही जो ध्रुव का वेदन करते हैं उनको सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो पुष्ट होते जाते हैं। उन्हें तीन को पुष्ट करने के लिए नहीं सोचना है, उन्हें केवल ध्रुव अनुभव करना है। निर्दोष भोजन, निर्दोष आहार विहार निहार करने वाले को कोई रोग होता नहीं। ऐसे दृष्टांत। अभी अगली गाथा देखिए, बहुत सुंदर जल्दी ही पढ़ेंगे इसको भी।
पहले में दृष्टांत दिया है 16 में, 17 में और 18 में वो बताएंगे उसका दृष्टांत। बहुत सुंदर गाथा है, एकदम धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगी। जैसे कोई पुरुष, ज्यों पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। एक दृष्टांत दिया, कोई पुरुष को पैसा चाहिए था तो राजा की सेवा करता है, ये विश्वास करता है कि राजा बहुत पैसे वाला है, भिखारी नहीं है, इसलिए राजा की सेवा करूंगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा। इतना सरल दृष्टांत। अगली गाथा में दृष्टांत, जीव राज को यूं जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से, उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अरथि यत्न से। जीव राज को, जैसे राजा था ना, लोक में राजा है, ऐसे जीव राजा ध्रुव, जीव राजा ध्रुव, उसको जानना माने सम्यक ज्ञान, श्रद्धना माने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, और अनुचरण करना माने सम्यक चारित्र। पिछली गाथा में अभी आया था 16 नंबर में, हाँ, उसी की सेवना करना है। तो ऐसे यहाँ पर भी सेवना आ गई। तो जो ध्रुव का ही सेवन करते हैं उनको सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि राजा पैसा वाला है, तो उसकी सेवा करेंगे तो पैसा मिलेगा। ऐसे ध्रुव कैसा है कि सिद्ध स्वरूपी है, ध्रुव कैसा है कि अनादि अनंत है, ध्रुव कैसा है कि सुरक्षित है, ध्रुव कैसा है कि कुछ बिगड़ा नहीं है, ध्रुव कैसा है कि अनंत सुख स्वरूप है, आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है। तो जी कौन सी शक्ति? यही तो है वो शक्ति, पारणामिक भाव, यही तो है वो ध्रुव, भगवान बनने की शक्ति, मोक्ष जाने की शक्ति। रत्नत्रय इसी में से तो आने वाला है, इसके आश्रय से तो आने वाला है। तो ऐसा जानने के बाद वो जीव राजा की सेवा करता है। जीव राजा माने ध्रुव की सेवा करता है, माने अनुभव करता है। सेवा माने अनुभव, सेवा माने अनुभव, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। इसमें टीका में बहुत अच्छी पंक्ति आती है, पढ़ना हो तो पढ़ो, देखो बहुत ही अच्छी पंक्ति आती है। हाँ, देखो पैराग्राफ मिला, परंतु जब ऐसी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, परंतु जब ऐसा अनुभूति मिला, बहुत बढ़िया पैराग्राफ है, गुजराती में है ना। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप, हाँ मिला, बहुत बढ़िया, हाँ भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, परंतु ऐसा अनुभूति स्वरूप, ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, आवाल गोपाल, आवाल माने मूर्खों को और गोपाल माने ज्ञानियों को। आवाल गोपाल माने मूर्खों को और ज्ञानियों को, सभी को। क्या लिख रहे हैं? सदा सबके अनुभव में सदा स्वयं ही, सदा स्वयं ही, सदा स्वयं ही आने पर ये भगवान आत्मा सबको अनुभव में आ रहा है। ये भगवान आत्मा मूर्खों को भी, अज्ञानी को भी आ रहा है और ज्ञानी को भी आ ही रहा है। कब आ रहा है? सदा। और कैसे आ रहा है? कुछ करने से आ रहा है कि स्वयं ही, स्वयं ही। यूँ समझो, अज्ञानी के डब्बे में भी शक्कर है, ज्ञानी के डब्बे में भी शक्कर है। तो मिठास शक्कर में से स्वयं आ रही है कि कुछ करना पड़ रहा है? अज्ञानी के डब्बे की शक्कर में से अज्ञानी को खबर नहीं है इसलिए दुखी है, लेकिन शक्कर में से मिठास तो अपने आप ही आ रही है। और ज्ञानियों के डब्बे में से भी जो मिठास शक्कर आ रही है, वो मिठास आ रही है वो शक्कर में से अपने आप आ रही है। ओहो, निगोद से लगाकर सिद्ध पर्यंत सारे जीव भगवान आत्मा है। क्या शब्द लिखा है? भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। कैसा लिखा हुआ है? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। मैंने अनुभूति करनी नहीं है, वो तो हो ही रही है। दुखी कौन है? जिसको डब्बे की शक्कर का पता नहीं है। सुखी कौन हो गया कि पता लग गया, बस शक्कर का पता लगते से अब कोई चिंता नहीं है, अब कोई चिंता नहीं। दूध मीठा हो जाएगा, खीर मीठी हो जाएगी, व्यंजन मौके मिठाइयाँ मीठी हो जाएंगी, फला मीठा हो जाएगा, अब चिंता नहीं, क्योंकि मिठाई की श्रद्धा हो गई।
और शक्कर की मिठास की श्रद्धा हो गई। तो ऐसे यहाँ पर लगा, समझ में आया। और क्या कह रहे हैं देखो, कैसा था वो, कैसा था भगवान आत्मा कि अनादि बंध के बस पर द्रव्यों के साथ, स्व को भूल गया, पर द्रव्यों के साथ, स्व को भूल गया, पर द्रव्यों के साथ, एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी। कल 5 बोल आए थे, उसके एकत्व में मूढ़ 5 बोल आए थे, उन 5 बोलों में एकत्व में अज्ञानी मूढ़, और 5 से भेद विज्ञान कर लिया था जैसे कल अपन ने किया था, तो वो ज्ञानी हो गया। जो ये अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। ये आत्मा मैं ही हूँ उसे समझ में आता नहीं है। मैं तो स्त्री हूँ, मुझे कहाँ अनुभव में आ रहा है। तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा किसको अनुभव में नहीं आ रहा? जो स्त्री मानता है, उसने शरीर में परद्रव्य में एकत्व बुद्धि कर ली, और इस वजह से अज्ञान की वजह से उसको आत्मा होने पर भी दिखाई देता मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो साधु हूँ। ऐसा मानने वाले को आत्मा होने पर भी अनुभव में नहीं आता है। आत्मा होने पर भी अनुभव में नहीं आता। आत्मा तो वही है ही, आत्मा तो है ही। 5 भावों के बीच में, 5 भाव में पारिणामिक तो सदा है ही। ये चारों भाव सदा रहे ना रहे, ये चार भाव सदा रहे ना रहे, ये तो रहेगा 5। इसीलिए तो इसकी कीमत है। औदैहिक भाव हमेशा के लिए मिट जाएगा, औपसमिक हमेशा के लिए मिट जाएगा, पहले भी नहीं था, भविष्य में भी नहीं रहेगा। क्षायपसम अनादि से है लेकिन मिट जाएगा, फिर नहीं रहेगा। और क्षायिक भाव है नहीं लेकिन रहेगा, तो मैं तो हमेशा ही रहूँगा। तो ऐसी अनुभूति उदित हो जाती है ज्ञानी को। ठीक है, बहुत सरल है बाकी। अब आगे अगला 19 नंबर की बात। पारिणामिक भाव ऐसा, वो पारिणामिक शब्द क्यों बोलते हैं उसका? पारिणामिक माने परिणाम वाला, परिणाम पाने। हाँ, परिणाम ये, और ये परिणाम वाला पारिणामिक। करोड़ रुपया और करोड़पति, समझ गए? करोड़ रुपया इधर है और करोड़पति इधर है, टोपी वाला, परिणाम वाला, तो पारिणामिक। तो ध्रुव को शुद्ध नहीं थे तो ऐसा बोल रहे हैं ना, तो कोई मतलब जैसा है वैसा ही है, जैसे ही तो परिणाम नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। इधर परिणाम इधर हो ना, इसीलिए तो अपन ने जीव द्रव्य के 2 भेद किए, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद व्यय का परिचय इधर हो गया और ध्रुव का परिचय इधर हो गया, और दोनों को मिलाओ तो एक जीव। ठीक, परिणाम हो जाता तो इसका सत्यानाश ही हो जाता, क्योंकि यहाँ व्यय होता तो इसका भी व्यय हो जाता। इसलिए इसमें पर्याय नहीं होती है, आत्मा में पर्याय होती है, ध्रुव में पर्याय नहीं होती। क्या कहा? आत्मा में पर्याय होती है लेकिन ध्रुव में पर्याय नहीं होती, इसीलिए पहले बिगड़ा भी नहीं और सुधरेगा भी नहीं। जो अनादि से बिगड़ा भी नहीं, अनादि से सुधरेगा भी नहीं। अब इसमें कुछ नहीं होना, ये तो ज्यों का त्यों रहने वाला है। अभी बताए थे ओरिजिनल लाइट पर ये ज्यों का त्यों दिखने लगा, तो ये तो था ही, दिखने लगा। ऐसे ही अपना भगवान तो है ही, अब दिखने लगा, इसका नाम क्षायिक भाव। क्या बोला? अपन भगवान है कि नहीं? अपन भगवान है कि नहीं? हैं, तो ये हैं, ये पारिणामिक भाव। और भगवान बन जाएंगे, ये क्षायिक भाव। ठीक, प्रश्न कुछ? मतलब दूसरे के अभी बोला ना, मैं ध्रुव का है, आत्मा पर्याय आत्मा में है, ध्रुव में नहीं है, वो कैसे? हाँ, आप समझाते हुए क्या? ये प्रश्न था क्या? मैं क्या बोलेंगे? देखो 2-4 दृष्टांत देता हूँ जल्दी। गलती होती है तो वो आदमी गलत होता है या नहीं होता है? गलती और गलत आदमी, इन दोनों में कोई अंतर है कोई? बस वही अंतर इसमें। गलती चली जाएगी, गलत आदमी नहीं रहेगा। आदमी तो आदमी रहेगा, आदमी ही रहेगा। वो गलत और सही तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गलती है। यदि गलती हो और गलती की पनिशमेंट दिया जाए तो फिर कोई भी हम में से रहेगा ही नहीं। उसका सरल दृष्टांत, इतना सा बच्चा है, ना वो आज्ञा मानता है, कहीं भी पोटी कर देता है, कुछ तो भी रोता गाता है, कहीं भी कुछ करता है, कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं। आधी रात को भी रो के हैरान करता है मम्मी को, पापा को, मूंछ खींच देता है, दाढ़ी खींच देता है, ऐसे
खींच देता, क्या कहते हैं, लॉन्च देता है। तो इतने गंदे बच्चे को रखना चाहिए कि फेंक देना चाहिए? बोलो। हैं? तो फिर अपन गलती तो चली जाएगी और बच्चा गलत नहीं है। अब क्या बोलेंगे, गलती है लेकिन गलत नहीं है। ऐसे जीव में गलती है, जीव गलत नहीं है, वो उसको ध्रुव कहती है। दोष है लेकिन दोषी, इसलिए हम कहते हैं दोषों से घृणा करो, दोषी से घृणा मत करो, अर्थात ध्रुव से घृणा मत करो। हो गया ना दृष्टांत? बहुत दृष्टांत दे सकते हैं इसमें, 50-100 दृष्टांत दे सकते हैं। पाप चला जाएगा और पापी परमात्मा बन जाएगा। क्या कहा? पाप चला जाएगा और पापी परमात्मा बन। इधर उधर कुछ सुन ही नहीं रहता, इधर बैठो। इतनी बढ़िया सरल बात चल रही, इतनी सरल भाषा में, पता नहीं क्या सोच रहे हो। हाँ बिल्कुल, अच्छे ध्यान से सुनो, नहीं तो यहाँ बैठना कल से। कितनी सरल बात चल रही, कितनी सरल, समझ में आ गया कि नहीं? अब दृष्टांत दे रहे, पहले हीरे का दृष्टांत दिया था, गटर में गिर गया तो उठाना कि नहीं उठाना? क्यों उठाना? गंदा हो गया वो तो। गटर ही गंदी है, हीरा पर्याय गंदी है वो तो। देखो पर्याय तो कितनी गंदी हो गई गटर, वो हीरा की। उठाना कि नहीं उठाना हीरा? बोलो। काय के बल पर उठा? पर्याय में तो गंदा है, पर्याय में तो गंदा है, तो पर्याय चली जाएगी, गंदगी चली जाएगी, हीरा रह जाएगा। ऐसे भगवान आत्मा रह जाएगा और मोह राग देश की गंदगी चली जाएगी। इसलिए मैं इस आत्मा को जानकर खुश रहता हूँ और इस प्रसन्नता में मोह राग देश जाता है। प्रसन्नता से मोह राग देश जाता है। मिथ्या दृष्टि कहता है मोह राग देश जाए तो प्रसन्न हूँ, ज्ञानी कहता है मैं प्रसन्न हूँ इसलिए मोह राग देश जाता है। क्या बोला? अज्ञानी क्या सोचता है? हाँ, अभी इतना राग है, अभी तो शरीर है, अभी तो कर्म है, अभी तो मेरे क्या करूं, कैसे हंसूं, कैसे खुश हूं, इतना तो मोह है, इतना तो खाने का राग है, इतनी गृहस्थता पड़ी हुई है अभी भी। ऐसा देखने वाला दुखी रहता है, तो दुखी रहता है तो मोह राग देश हावी हो जाता है। और वो कहता है मैं तो भगवान हूँ, मैं तो भगवान हूँ, वो तो खुश रहता है, खुश रहता है तो सब चला जाता है। खुश रह करके मोक्ष मार्ग स्टार्ट होगा कि दुखी होकर के मोक्ष मार्ग स्टार्ट होगा? और खुश रहेंगे। आज से प्रतिज्ञा करो अपन भगवान है, बस आनंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रोना ही नहीं। क्या प्रतिज्ञा करोगे? बोल। हाँ मैं भगवान हूँ, मेरे को खुश रहना है, खुश रहने से मोक्ष मार्ग होता है। चलो आगे बोलो। बहुत दृष्टांत आ जाएंगे, कल दिया था दृष्टांत है। हाँ ऐसी आत्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। आत्मा अनादि अनंत ध्रुव सुरक्षित परमात्मा के समान है, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान। और हूँ तो आनंद आता है, तो चारित। बोलना नहीं है, हो ही रहा है। बोल नहीं रहे, हो रहा है। बोल थोड़ी रहे हो। शक्कर तो मीठी है, बोलने से क्या होता है? बोलने से, अरे बोलना नहीं है, मीठी है। शक्कर मीठी है, करना नहीं है। जैसे ही आपको ये पता लगा मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, आनंद आएगा ही। बोलो सब हैं? पता है ना, अनुभव है ना। अभी हाल तो पढ़ा था, इसमें एकत बुद्धि से नहीं होता। अभी तो बोला था इसमें परद्रव्य की एकत बुद्धि के कारण अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी पकड़ में नहीं आता। अब भी लिखा था वहाँ, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सदा स्वयं ही सबको अनुभव में आने पर भी आ ही रहा है। अनुभव तो आ ही रहा है, अनुभव से तो रोका ही नहीं जा सकता। आबाल गोपाल को सभी को सदा स्वयं सहज ही अनुभव में आने पर भी परद्रव्य में अनादि की एकत बुद्धि का संस्कार होने से एकत बुद्धि, इस पे चोट करना अपने को। जैसे इस पे चोट करी, ओहो वो भगवान तो अनुभव में आ ही रहा था, आ ही रहा था, आ ही रहा है। अब ये देखने की कोशिश करो, आ रहा है। जो जानना फीलिंग सेंसेशन हो रहा है वो किसका है? वही तो भगवान है। सूरज की एक किरण आ रही है, अभी आपको सूरज दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है, तो सूरज है कि नहीं? काय के बल पर बोल रहे हो कि यहाँ जो प्रकाश है ना, यहाँ जो प्रकाश है वो सूरज से आता है। तो यहाँ का प्रकाश के क्षेत्र ने बता दिया कि सूरज पूरा है। ऐसे मेरे ज्ञान के सेंसेशन ने, सुख दुख के वेदन ने ही बता दिया कि मैं भगवान।
इस वेदन को भगवान में अंतर नहीं करना, लिख लो, इस वेदन को और भगवान के अंतर नहीं करना। परमात्मा प्रकाश जी में गाता है, बहुत बढ़िया गाता है परमात्मा प्रकाश जी, जो आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भी अंतर देखता है वो घोर संसार का बंध करता है। क्या बोला? जो आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भी अंतर करता है वो घोर संसार का पाप का बंध करता है, निगोच चला जाता है। आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं, ये तो मैं इधर देख रहा हूँ इसलिए लग रहा है, इधर मत देखो। तो आंख से देखने की बात नहीं, समझने की बात है, समझने की बात है। आंख से नहीं दिखेगा, ऐसे बैठ जाओ तो आत्मा दिखे, नहीं दिखेगा, वो केवल ज्ञान में दिखता है। आत्मा केवल ज्ञान के पहले दिखता नहीं है। अभी देखने की कोशिश ही मत करो कि दिखे, देखना ही मत, तुम तो खुश हो जाओ, नाचो बस, भगवान मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया, मैं भगवान हूँ, ये भगवान मिल गई। जल्दी जल्दी बोल गए, क्या बोल गए? क्या मिली? 3 चीज, जल्दी बोलो। भगवान मिले, भगवान का मार्ग मिला, मैं भगवान हूँ, ये मिल गया, बस नाचो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। सब एक दूसरे ऐसे बोले, मैं तो मोक्ष जा रहा हूँ, बोलो एक मैं तो मोक्ष जा रहा हूँ, मैं तो मोक्ष जा रहा हूँ। आदे हूँ નથી, आदे हूँ નથી, आ क्रियाकांड मारू નથી, आ वस्त्र मारू નથી, હું આનંદમાં જીવ છું, બસ આનંદ આનંદ કર, બસ खत्म, इतनी सी बात। समझ में आई कि नहीं आई बात? हाँ, 3 बात बोलो, फिर से बोलो, बोल भाई, क्या क्या मिला? भगवान मिले, भगवान का मार्ग मिला, ओ मैं भगवान हूँ, भगवान मिले व्यवहार, भगवान का मार्ग मिला ये व्यवहार, और मैं भगवान हूँ ये बात समझ में आ गई। निश्चय निश्चय व्यवहार बद्धी बात आ भी गई, बद्धी बात आ भी नहीं गई, हूँ परमात्मा रह गयो। क्या कहा? क्या कहा? बद्धी बात आ भी नहीं गई, हूँ परमात्मा रह गयो। क्या गजब, बहुत मस्त हो। हाँ बोलो, सबको अनुभव में आ रहा है? देखना, हो नहीं आए तो कल फिर बताना। अनुभव में आ रहा है कि नहीं सबको? मैं मानता नहीं हूँ, इसके चक्कर में वो अलग जवाब है। देखो एक दृष्टांत दूँ, खोटा दृष्टांत दूँ, थोड़ा खराब दृष्टांत है। जब हम रसगुल्ला खाएं तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई, रसगुल्ला खाएंगे तो आनंद आएगा, आएगा। लेकिन उसी समय हम लैट्रिन की बात करें तो, अब दृष्टांत खराब है, पहले कह दिया दृष्टांत खराब है। यदि हम मलमूत्र की बात करें, उसके रंग रूप की बात करें, उसके खुशबू बदबू की बात करें, तो रसगुल्ला का मजा आएगा कि नहीं आएगा? अब सोचो, तो मुख में तो रसगुल्ला है, तो रसगुल्ले का स्वाद तो आ ही रहा है, आ ही रहा है, लेकिन तुम्हारा उपयोग उधर चला गया इसलिए इसका स्वाद नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है? मुंह में तो रसगुल्ला है, हम हेल्दी भी हैं, रसना इंद्रिय भी सही है, ताव भी नहीं है, रचना प्रॉपर है, स्वास्थ्य प्रॉपर है, मिठाई भी प्रॉपर है, आनंद क्यों नहीं आ रहा है? आनंद तो आ ही रहा है। ऐसे देखना आत्मा का अनुभव, आनंद अनुभव तो बोलो, अनुभव तो फिर से बोलो जोर से, आ ही रहा। अब हम क्या करते हैं, हमारे उपयोग को इधर लगा देते, कितना गंदा शरीर है, कब तक मोह रहेगा, कब तक राग रहेगा, हे भगवान इसके बारे में परेशान हूं। अरे उधर क्यों रो रहा है? इधर देख, इधर देख, बोलना ही नहीं उसको, देखना ही नहीं उसको, होए तो नहीं देखना, मोह राग देश होए तो भी नहीं देखना, क्योंकि मुझे मालूम ही जाने वाला है। इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। रात में चोर घुस गई और जैसे ही मैं जागा खांसा तो भागने के लिए मुड़ गया, एकदम डर के मारे भागने लगा। तो उसे भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? हाँ, ऐसे ही जिसने ध्रुव को जाना, भगवान आत्मा को जाना, उसको सारे कर्म भाग रहे। अब डरो मत उससे, अपन डर गए उल्टे, ओ चोर आ गए, चोर आ गए, तो अपना आनंद चला गया, अपना आनंद चला गया। अरे भागते चोर को भगाना नहीं, मोह राग देश भागने वाला है, कर्म भागने वाले हैं, ये शरीर छूटने वाला। अभी अपन कैसे रोते पता है? कितना तो राग है, कितना तो द्वेष है, कब तक ये शरीर रहेगा, कब तक व्रत उपवास करना पड़ेगा। अरे इतनी देर तू रो रहा है, इतनी देर में तू मजा कर, ये तो
भागने वाला है। भागने वाला है। ऐसे आपको अनुभव करना है। अनुभव में तो भगवान आत्मा आ ही रहा है। दोनों एक टाइम में खड़े, दिक्कत है दोनों एक टाइम में खड़े। आपने भगवान का दर्शन किया है वेदी में जाके? किया है, आज करना फिर से। वेदी में कांच लगा रहता है, कपाट लगे रहते हैं कांच का, उस कपाट पे धूल लगी रहती है, धूल लगी रहती है। तो आप उसको धूल को देखोगे तो भगवान नहीं दिखता। धूल लगी है, आप गौर से देखना है, धूल लगी है, धूल लगी है तो धूल देख ले, ओ कितनी धूल चढ़ रही कांच के ऊपर, साफ नहीं करता है पुजारी। तो ऐसे करो तो उतनी देर भगवान नहीं दिखता, और भगवान देखे तो धूल नहीं दिखती। समझ में आएगा नहीं? हाँ हाँ, ऐसे ही लिख लो, लिखो। इसलिए मैंने कल कहा पॉइंट है ना लिखने की, कि ये इसको क्रॉस करो, इधर से लिख लिख के क्रॉस करो। मोह है कि नहीं है? चिंता करना नहीं, क्यों? भागता हुआ चोर है, उतरता हुआ ताव है। 105 बुखार था, टॉप दवाई ली, फिर 104, फिर 103, तो टेंशन करते हैं क्या? नहीं करते। बस शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। राग देश रहेगा कि नहीं रहेगा? विकारी भाव रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। लेकिन मुझे इसकी चिंता, फिर से सुन लो, मोह राग देश की चिंता नहीं करना, ये अनंतानुबंधी चला गया। मोह राग देश की चिंता करना ये अनंतानुबंधी हो गया। कितना सरल रास्ता बता दिया। क्या कहा है? अनंतानुबंधी तोड़ने का तरीका कितना सरल। मैं ध्रुव को देख के प्रसन्न हूं, मोह राग देश की चिंता करता नहीं, अनंतानुबंधी क्रॉस। अनंतानुबंधी माने सबसे बड़ी कर्म प्रकृति 70 कोड़ा कोड़ी की है? हाँ अनंतानुबंधी तो 40 और दर्शन मोहिनी कह ही रहा हूँ, दर्शन मोहिनी कह रहा हूँ। अनंतानुबंधी की संग होती है ना, तो 70 कोड़ा कोड़ी। एक्चुअली वो तो मूल में तो अनंतानुबंधी की ताकत है, वो तो थोड़ी समय के लिए रहती है अनंतानुबंधी अकेली, वो थोड़ा उधर गिरते समय। बाकी तो 70 वाली पावर है। समझ में आया? मैंने दर्शन मोहिनी की भयंकर पावर है, और जैसे ही दर्शन मोहिनी गया तो अनंतानुबंधी कोई बचा ही नहीं। क्या बचा उसमें? आई बात समझ में आई भैया? हाँ, जब भी 70 कोड़ा कोड़ी कहें तो अनंतानुबंधी प्लस वो लेना दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी की तो असली पावर ही है सारी। समझ में आई कि नहीं? जैसे थोड़ी भी मच्छर आ जाते हैं, हाँ दूर ऐसे सोचने से थोड़ी हम उसको भगाए बिना रहते ही नहीं है। हाँ, अब प्रयोग करना 10-25 बार, 10-25 बार प्रयोग करना। मच्छर आया, तू तो जाने वाला है, तो मजा काटने दो ना, मेरे को कहाँ काटना है, मैं तो अबद्ध स्पष्ट हूँ, मेरे को तो छूता ही नहीं है। इस मुस्कुराहट में असंख्यात जन्मों के कर्म कटेंगे, और भगा दिया तो असंख्यात जन्मों का बन जाएगा। क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? सोचो क्या फायदा होगा, बोलो। फिर शरीर मिल जाएगा, फिर शरीर मिल जाएगा, फिर शरीर मिल जाएगा। और मच्छर की परीक्षा तो पास किए बिना कोई मोक्ष गया ही नहीं। मच्छर की परीक्षा तो पास करनी ही पड़ेगी। मत करो जब तक संसार में रहना हो। 2000 शादी पूरा हो जाएगा, तरस की पर्याय अवस्था पूरी हो जाएगी, निको चले जाओ। काटने दो, काटे, मेरे क्या जाए। दे जाए पर माया न थाए रोम। पर करो, मजा आएगा। 2-4 बार उड़ा भी देना, 10 बार मत उड़ाना। फिर धीरे धीरे वो मजा आने लगेगा, मजा आने लगेगा, मजा आने लगेगा। बोलो, अभी बिच्छू काटे तो ऐसे कंपेरेटिव करो। मच्छर का काटा बर्दाश्त नहीं करोगे तो बिच्छू काटेगा, बिच्छू का काटा बर्दाश्त नहीं करोगे तो मगरमच्छ खाएगा, मगरमच्छ का बर्दाश्त नहीं करोगे तो नरक जाना पड़ेगा। बोलो कौन से करना है? समझ आ रही बात? क्यों? उसका बांधेला कर्म छे ने, बांधेला तो कर्म काटे बिना रहेगा नहीं, उदय बिना तो नहीं रहेगा। वो तो उदय तो आना ही है। तू हंस के देख, हंस के देख। किसको देख? रूप को देख, हंस के देख। इसके बाद क्या हो, चला जाएगा। हैं? मच्छरदानी बांधेंगे तो मच्छर आएगा नहीं। हाँ, तो फिर मच्छरदानी बांधो, तो ध्रुव वाली मच्छरदानी बांधो। अबद्ध स्पष्ट की मच्छरदानी बांधो। ये मच्छरदानी कहाँ तक ले जाओगे? नरक जाएगी, नरक जाएगी मच्छरदानी। नरक में मिलेगी मच्छरदानी। बोलो,
मगरमच्छ आएगा तो क्या मच्छरदानी, फिर आप क्या मगरदानी लेके जाओगे? क्या करोगे यार? बिल्कुल नहीं, अपने को जीतना है। ये देह भिन्न है, ये सबसे बड़ा तप है। खाना पीना कम करना इतना बड़ा तप नहीं है, इस देह का ममत्व जीतना सबसे बड़ा तत्व है। चला जाए तो चला जाएगा, जाएगा तो चला जाएगा। आयुष पहले तो जाएगा नहीं, असाता से पहले बीमार होगा नहीं। और ध्यान रखो, ध्यान रखो, आपको खबर नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। कर्णन योग में एक बहुत सुंदर चर्चा है, कर्मों के 10 करण की, कर्मों के 10 करण, इसमें तो बहुत चर्चा है, बहुत चर्चा है। उसकी छोटी सी बात बता रहा हूँ। जब हम स्माइल पास करते हैं तो असंख्यात जन्मों के कर्म बिना फल दिए खिलते हैं। एक मच्छर काटने में असंख्यात जन्मों का कर्म फल खट जाता है। मतलब ये तो रहा इतना सा, जैसे यूँ समझो, आपने 1 करोड़ का कर्जा लिया और 1 पैसा चुकाया और 1 करोड़ का कर्जा उतर गया, फायदा है कि घाटा है? समझ में आया कुछ? 1 करोड़ का कर्जा लिया और 1 पैसा चुकाया, ओनली 1 पैसा, और 1 करोड़ का कर्जा उतर गया। सोचो लाभ है कि हानि? तो मच्छर ने खाया ने तो 1 पैसा चुकाया हमने, वो तो थोड़ी देर होती तकलीफ, इसके बाद खत्म हो जाती, थोड़ी देर होती फिर खत्म हो जाती। लेकिन असंख्यात जन्मों के कर्म हमारे कट जाते हैं। नहीं करोगे तो लेंथ बढ़ जाएगी कर्मों की, तो निगो चले जाएंगे। फायदा इसी में है, ध्रुव को जान के स्माइल पास करो। अबद्ध हूँ, अस्पष्ट हूँ, छुआ ही नहीं, बस। आया, समझ में आया? चलो अब जो आपके प्रश्न है वो इसी गाथा में आ जाएंगे। अब 19, 20, 21 3 गाथाएं हैं, बड़ी सुंदर गाथाएं। ले लें, टाइम में भी है, पढ़िए। 19 नंबर। नो कर्म जो में अवरु में कर्म नो कर्म है, यह बुद्धि जब तक जीव की। अब धीरे से पढ़ो। अज्ञानी तब तक बो रहे। अज्ञानी कब तक रहता है? कि 9 कर्म समझ गए, कल बताया था। और कर्म, द्रव्य कर्म, शरीर और 8 कर्म। 9 कर्म और मैं कर्म। सरल भाषा में बोलता हूँ, मैं शरीर में रहता हूँ या शरीर मेरे में रहता है, जब तक ऐसी बुद्धि है तब तक ये जीव मिथ्या दृष्टि है। ये बुद्धि जब तक जीव की तब तक अज्ञानी रहता है। ठीक है, समझ में आई बात? अभी और खोलेंगे इसको। फिर से बोलूं, मैं शरीर में रहता हूं कि शरीर मेरे में रहता है? रहता है। मैं कर्मों में रहता हूं कि कर्म मेरे में रहते हैं? मैं भाव मोह राग देश में रहता हूं कि मोह राग देश मेरे में रहते हैं? जब तक ये बुद्धि है तब तक ये जीव मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, दुखी है। अब फिर से बात कर दी, तो आत्मा में मोह राग देश है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है और क्यों है, दोनों बताना पड़ेगा। पर्याय की तरफ से है और ध्रुव स्वभाव में नहीं है। लेकिन जो ये मानता है कि पर्याय मेरे में ही है, ध्रुव में ही मोह राग देश है, तो वो अज्ञानी है। मोह राग देश तो है, पहले कह दिए, भूतार्थ है वो तो। पर्याय में मानने से मिथ्यात्व नहीं बनते, ध्रुव में मानने से मिथ्यात्व। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 8 कर्म संयोग में तो है, शरीर संयोग में तो है, लेकिन ध्रुव में नहीं है। और ध्रुव में मानने का क्या मतलब? ध्रुव में मानने का मतलब कि इसको देख देख के दुखी होना, ये ध्रुव में मान लिया। ध्रुव में कर्म है, ध्रुव में शरीर है, ध्रुव में मोह राग देश है। कैसे माना? मानने का तरीका बोलो। देख देख के दुखी। इसे देख के दुखी हुए, मानो ऐसा लगता है मेरे में ही है। शरणिक चरित में आता है, पता नहीं आपके यहाँ शरणिक चरित होगा। शरणिक चरित है तो उसमें वो उसकी परीक्षा ली, तो सबको भोजन करने बिठाया था, सबको भोजन करने बिठाया, वो कुत्तों को छोड़ दिया, है ना, स्टोरी आती है, कुत्तों को छोड़ दिया। तो सारे कुमार तो उठ के भाग गए,
और वो कुत्ते तो वो भी दिख रहा था, कुत्ते भौंकते हुए भी दिख रहे थे, कुत्ते चढ़ते हुए भी दिख रहे थे। और क्या कर रहा था, ये पत्तल फेंक दी उठा के एक की और खा रहा आराम से, खा रहा। फिर दूसरे कुत्ते आ गए तो फिर इधर की फेंक दी, खाता रहा। कुत्ते दिख रहे थे एकदम आंखें करते हुए, चढ़ते हुए, ऐसे करते हुए, और दूसरों की थाली फेंक फेंक के अपनी खा रहा था। भर पेट भोजन कर लिया उसने। ऐसे मोह राग देश के कुत्ते तो देखेंगे। सामायिक करना है कि नहीं करना है? सामायिक माने आनंद। सामायिक मतलब, सामायिक माने वो पाठ नहीं है, एक माला करी, फिर ऐसी ऐसी माला करी, फिर ऐसे ऐसे बैठ गए, फिर कुछ पाठ कर लिया, फिर थोकड़े पढ़ लिए, वो नहीं करना है। वो तो जो आनंद नहीं कर पाते वो ये करते हैं, और जो आनंद करते हैं वो तो ओहो कुत्तों को देखो, ले, समझ गए कि नहीं समझ गए? आनंद करो। मैं तो ध्रुव हूं, मेरे में तो कोई आ सकता। हाँ, ध्रुव में मोह राग देश कब माना? पर्याय को देखकर दुखी होना, मोह राग देश को दुखी होना, देखकर दुखी होना। मेरे में आ गए, मेरे में आए ही नहीं, जबकि वो मेरे में तो कभी आते ही। वो तो यही बोल दिया था, ये ज्ञाकार, यहाँ ज्ञानाकार, यहाँ तो ज्ञायक है, इसमें तो कभी प्रवेश करते। हाँ, पर्याय का गुण करना, पर्याय में ही अब जी कटे शब्द मत बोलो, कभी मत बोलो, हमने जो बताया ये सोचो। लक्ष्य करने वाली व्यवस्था। अजी फिर लंबी चौड़ी भाषा ही मत बोलो, हमने इतने कह देख के परेशान हो रहे बस। देखने वाली तो गुण करना है, उसको छोड़ना। अरे फिर तुमने फालतू शब्द बोले, हम सरल भाषा में पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। फिर हमें गौण मुख्य समझाना पड़ेगा, फिर एक नया शब्द समझाना पड़ेगा। तुम अभी रुको, बाद में कर लेना चर्चा। समझ में आ रही बात? देख के टेंशन क्यों हुई? मेरे में तो है ही नहीं ना, टेंशन नहीं हुई तो गौण हो गया, खत्म। हमने फिर कह दिया आत्मा में मोह राग देश है ही नहीं, ध्रुव में। तुम दुखी क्यों हो रहे हो? बुखार चला जाएगा, अब टेंशन नहीं करना, ये गौण हो गया बस। दुखी नहीं होना ही गौण करना है बस। पर्याय को देखकर दुखी हुए तो मतलब आपने बोला कि नहीं, वो मिथ्या दृष्टि में। हाँ, वो फिर आत्मा में मत देखे। दुखी नहीं होगे तो आत्मा में नहीं दिखे। देखो एक बात, बुखार तो दिख रहा है सबको, लेकिन टेंशन नहीं हो रही। टेंशन नहीं हो रही मैंने अपने में बुखार नहीं दिख रहा है, बुखार बुखार में दिख रहा है। बुखार बुखार एक गाथा इसमें बोली 180 81 निकालो, 180 81 82। शुद्ध देखे आत्मा ने। अरे नहीं बोले, 81 181 का था। देखो पेज नंबर हमारे में है हिंदी 300, हमारे में 300 पेज है हिंदी का। हाँ जी, समर अधिकार आ गया, ये गाथा आ गया। हाँ 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 हाँ, देखो कितनी बढ़िया है। उपयोग में है हिंदी मिली। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में। क्रोधादि माने क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति सब है ना। हे क्रोध क्रोध विषय ही निश्चय क्रोध नहीं। बुखार बुखार में है, शरीर में बुखार तो शरीर के करना पड़ेगा। हाँ बता रहे हैं, बुखार बुखार में है, शरीर में नहीं। शरीर में जो शरीर होगा तो शरीर में हमेशा रहेगा, और बुखार रहेगा तो फिर हमेशा ही रहना पड़ेगा। तो बुखार चला जाता है इसलिए शरीर में नहीं है। इस कमरे में कौन कौन रहता है? चलो ऐसे बोलो, आप जिस कमरे में रहते हो उस कमरे में कौन कौन रहता है? जिस कमरे में आप रहते हो मैं उसका पूछा हूँ, जहाँ आप ठहरे हो ना आपका। बताओ भाई कौन कौन रहता है आपके कमरे में? बोलो कौन कौन रहता है, नाम बोलो। हाँ कौन कौन रहता है? गुरु जी रहती है, गुरुनी रहती हैं, और साधवी रहती है। तो एक कमरे में 50 लोग रह लेते हैं, तो एक कमरे में कितने लोग रहते हैं? 5। एक कमरे में 5 लोग रहते हैं। सोच लो, और कोई नहीं रहता? और कोई नहीं रहता? और कौन कौन रहता है? तो सब रहते कि नहीं रहते? सबके रहने पर भी हम उन्हें गिनते हैं नहीं। आप कहते हो हमारे कमरे में मच्छी इतनी 50 मक्खी रहती है, 100 मच्छर रहते हैं, हमारे कमरे में 4 स्पाइडर रहती है, ऐसे बोलते हो? ऐसे आत्मा में राग होने पर भी नहीं है। क्या बोले? हाँ
शरीर में रोग होने पर भी नहीं है, क्योंकि हम उसे गिनते नहीं हैं। हम तो हमको गिनते हैं। इस कमरे में मैं रुका हुआ हूँ, इस कमरे में मैं रुका हुआ हूँ, मैं प्रधान हूँ। मैं तो ध्रुव प्रधान है, ध्रुव प्रधान है। मेरे कमरे में मैं रहता हूँ, और कोई रहते हैं तो अभी नहीं रहते। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे गौण करना सीखना पड़ेगा। इसको गौण करना कह देते हैं। हमने कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कितने मच्छर रहते, कितनी लाल चींटियां रहती हैं, कितनी काली चींटियां रहती हैं, हमने नहीं गिने, क्योंकि मैं रहता हूँ बस। ऐसे मोह राग देश रहो तो रहो, लेकिन क्या कह रहे देखो, उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में। उपयोग क्रोध में जाता नहीं, और क्रोध विषयहीने, और क्रोध में रहता है, आत्मा में रहता है, क्रोध में रहता है, शरीर में रहता है, बुखार में रहता है, कर्म में रहते हैं, और मैं अपने में रहता हूँ। अब जो भाव कर्म की बात आ गई, मोह राग देश, आगे कह रहे हैं उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म वरुणो कर्म में। कर्म में 8 कर्मों में और 9 कर्म में, द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म, तीनों में आत्मा नहीं रहता, और वे भी मेरे आत्मा में नहीं रहते। समझ में आ गया? होने पर भी नहीं, होने पर भी दिखते नहीं है। हे कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग। समझ गए? कोई भी आत्मा में, आत्मा के सिवा कोई रहता नहीं है। टेलीविजन में बाढ़ देखी कभी? टेलीविजन में बाढ़ देखी कभी? आग देखी है? टेलीविजन में आग और बाढ़ कभी आई है? दिखती ऐसी है कि आ गई और आई नहीं। ऐसे आत्मा में ज्ञान दर्पण होने के कारण भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म झलकते हैं, दिखते हैं, लेकिन होते नहीं। इसीलिए टेलीविजन में कितनी भी आग लग जाए, दिख जाए, तो आपको टेंशन होती है? टेलीविजन में कितने मर्डर दिखा दें, खून बहता दिखा दें, बाढ़ आती दिखा दें, आपको कोई टेंशन होती है? एक आध लोटा पानी भरते हो? क्यों नहीं भरते? टेलीविजन में आग लग गई तो पानी क्यों नहीं डालते? टेलीविजन है नहीं दिखता, दिखने पर भी नहीं दिखता। क्या बोलना है? दिखने पर भी नहीं दिखता। ऐसे आत्मा में मोह राग देश दिखने पर भी, गजब बात है, आत्मा में मोह राग देश दिखने पर भी उपयोग में उपयोग दिख रहा है, क्रोध आदि में दिख रहे हैं। अगली गाथा है बहुत अच्छी। ऐसा विपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करी। फिर इसके बाद कोई उल्टे भाव शुद्धात्मा को होते नहीं। कैसा? ऐसा अविपरीत, अविपरीत समझ गए? सीधा ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान। अविपरीत, आ भी उल्टा है और विपरीत भी उल्टा है, माने सीधा ज्ञान। कैसा सीधा ज्ञान? कि द्रव्य आत्मा में आत्मा है, आत्मा मोह राग देश में नहीं है, कर्मों में नहीं है, शरीर में नहीं है, और वे तीनों भी मेरे में नहीं है। बढ़िया दृष्टांत दो ज्ञानाकार क्रियाकार का। ज्ञानाकार क्रियाकार, पानी में चंद्रमा और तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गोताखोर तो गोता मार जाता है। उसको ऐसा डर नहीं लगता कि ये चंद्रमा दिख रहा है, सिर फूट गया तो, और इतने सारे तारे दिख रहे हैं पानी में, सरोवर में, और गोता मारने वाले की आंख में घुस गया तारा तो क्यों नहीं करता? दिखते हैं, लेकिन पानी के सिवा, ऐसे उपयोग में उपयोग के सिवा, आत्मा में आत्मा के सिवा, आत्मा में दिखता तो बहुत कुछ है, लेकिन होता बस। अब उस आत्मा का मजा लो बस, इतना ही करो। दिखता है नहीं, दिखता है नहीं, दिखता है नहीं, मजा करो। अच्छा वापस एक गाथा है ना।
मैं ए अवर, वापस 20 नंबर, 52 नंबर पेज 52, 20 नंबर की गाथा 21 और 22, भाई इतना पढ़ के चलेगी। मैं ए अवरु ए मैं हूँ इनका, अवरु एक है मेरे। पढ़ लेना आप, मैं कैसे समझा देता हूँ आपको। अंतिम 22वीं गाथा पढ़ो बस, बाकी मैं समझा दूंगा आपको। पढ़ लेना आप, समय बचेगा अपना। अयथार्थ आत्म विकल्प ऐसा, मूढ़ जीव ही आचरे। ननहार ज्ञानी ये विकल्प नहीं। ये 2 लाइन तो लिख लो, बिल्कुल लिख लो, सब जगह लिख लो, मस्ती की है। भूतार्थ जानना, 2 चीजें बताई थी, भूतार्थ और अभूतार्थ। अभूतार्थ में कौन है? द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म। भूतार्थ में कौन है? ध्रुव। तो भूतार्थ में ध्रुव को जानने वाले को ये विकल्प नहीं करे। फिर से पढ़ो गाथा। अयथार्थ आत्म विकल्प ऐसा, मूढ़ जीव ही आचर्य। मिथ्या दृष्टि को, मूर्ख को ही ये लगता है कि मेरे में शरीर है, मैं शरीर में रहता हूँ, कर्म मेरे में है, मैं कर्म में रहता हूँ। ये कौन मिथ्या दृष्टि को लगता है? मूढ़ जीव को। और ध्रुव को जानने वाला भूतार्थ जानन हार ज्ञानी ये विकल्प नहीं करे। भूतार्थ का जानने वाले को ये विकल्प आता है। वहां की 3 गाथा, यहाँ की 4 गाथा एक जैसी, एक जैसी। फिर से बोलेंगे, 8 कर्म आत्मा में है कि नहीं? आत्मा 8 कर्म में है कि नहीं? तो टेंशन खत्म होगी, बस खत्म हो गया काम। शरीर मेरे में है कि नहीं? अब इस गाथा में थोड़ी सी बात अलग है, मैंने पढ़ी नहीं जो गाथा, उसका बड़ा बताता हूँ। 3 काल की बात करी, पहले था, अभी है, भविष्य में होगा। ऐसे 3 गाथा में 3 बातें कही। द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म। भूतकाल में तो थे ना, अभी तो नहीं, भूतकाल में तो थे ना, तो उसका मना किया है। मूढ़ जीव को लगता है पहले मेरे थे, अभी मेरे हैं, भविष्य में मेरे होंगे। ये शरीर भूतकाल में मेरा था, अभी मेरा है और भविष्य में मेरा होगा। तो ये 3 प्रकार की कल्पना, तीनों काल संबंधी कल्पना को मिथ्या कह रहे हैं। भूतकाल में अज्ञानी थे कि नहीं थे? बोलो भाई, भूत हैं? अब ध्रुव को जानने वाला कहता है कैसे नहीं था, कुछ नहीं था, भ्रम था, भ्रम। फिर वो वाली गाथा, तो तत्वार्थ की टीका, ओ क्या नाम है, पहले अध्याय की 32वां सूत्र है, सतोर विशेषाद द्रक्ष्योपलब्धे उन्मत्त बत। तो अभी रात को 8 बजे आप कमरे में गए, अंधेरा था, तो वहाँ पर खिड़की के पास एक रस्सी बंधी थी, रस्सी पड़ी थी। रस्सी होती है पानी खींचने की कुएं से, और उसका जो मुंह होता है ना, ऐसे गठान बांध देते हैं, वो ऐसे निकला रहता थोड़ा सा। तो खिड़की की बाजू में ऐसे 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 था, ऐसे गठान, रस्सी गठान, और थोड़ा सा निकला रहता है, ऐसे गठान कर देते, जैसे ऐसे ऐसे करते, हाँ ऐसे निकलती है वो गठान, देखो ऐसे ऐसे निकल रही है, ऐसे। अब ऐसे टंगा था, अब खिड़की पास टंगा था ऐसा, तो ऐसा लगा कि सर पे एकदम भयभीत हो गया, घबराहट घबराहट, पसीना पसीना। ये आश्रम बंद, ये आश्रम बंद हो गया। अब वापस आए, डर, वहां तो सांप है, सांप है, सांप। ज्ञानी गुरु ने कहा नहीं, वहां तो सांप नहीं है, चलो चलो हम देखते हैं, बताते हैं, चलो। तो लाइट दिखाई, गुरु ने लाइट दिखाई। अब हम पूछ रहे, भूतकाल में तो था ना भूतकाल में तो था ना। अरे डर था, अज्ञान था, आश्रम बंद था, दुख था, पसीना पसीना हो गए थे। सच्ची बात है कि नहीं? हाँ, ऐसे भूतकाल में भी मैं भगवान था, अभी भी भगवान हूँ, भविष्य में भी भगवान रहूंगा। ऐसा जानने वाला ज्ञानी हो गया, और जो ऐसा नहीं जानता वो अज्ञानी तब तक रहेगा। इसमें प्रश्न है, अज्ञानी कब तक रहेगा? प्रश्न है, अज्ञानी, ये जीव अज्ञानी कब तक रहेगा? आगे 74-75 नंबर की गाथा, वहां कह रहे हैं ये ज्ञानी कब होगा। वहां भी यही गाथा आई, वहां भी यही गाथा है, ज्ञानी कब होगा। और यहाँ कह रहे अज्ञानी कब तक रहेगा। उधर भी ऐसे ही, इधर भी ऐसे ही।
तो क्या कहना है फिर, समझ में आ गया आपको? भूतकाल में तो आत्मा पापी था, पाप था, लेकिन पापी नहीं था। पहले भी मैं तो ध्रुव ही था, पहले भी मैं तो आत्मा ही था, पहले भी मैं तो भगवान ही था। खराब प्रश्न है, पूछूंगी नहीं पूछूं, बोलो। खराब प्रश्न है। आप लोगों में सबसे खराब कौन है जिसको आप पसंद नहीं करते हो? लड़ना नहीं हो, वैसे बोलने के लिए कह रहा हूँ। वही है भैया, इससे तो बिल्कुल कटकट होती है, बहुत जाने क्यों दीक्षा ले ली इसने, इसके साथ तो रहना ही नहीं बिल्कुल। ऐसा कोई लगता है? कोई लगता है? बोलना मत हो ना, लड़ाई हो जाएगी। अंदर रखना। और जो खराब होता है ना वो बेचारा ऐसा दुखी दुखी रहता है। अभी एक काम करो, जरा सोचो, उसको खराब देखने से अपना मिथ्यात्व होता है और उसको भगवान देखने से अपना सम्यक्त होता है। क्या करना, बोलो बोलो क्या करना है? हाँ, अरे तो તમે પણ ભગવાન છો, दुख ना करता, दुखी मत हो, तेरा क्षोभम काम है, लेकिन भगवान तो पूरा है। भूतकाल में भी तू तो भगवान ही था, वो तू भी भगवान ही बनेगा। हो जाओ, अपना मिथ्या चलाएगी। और ये ज्ञानी, इनका ज्ञान ज्यादा, इनका चारित्र ज्यादा, इनका तप ज्यादा, इनका फल ज्यादा, इनका पुण्य ज्यादा, इनका ख्याति ज्यादा, और लोग इनकी प्रभुता ज्यादा। अरे भैया आपने तो कुछ नहीं। हे प्रभु महावीर स्वामी, हे वीर भगवान, जैसे आपने चंदना को तारा, मुझे तारो। भगवान कह चंदना को किसने तारा? चंदना का पैसेंस तो देखो, उसने एक बार भी सेठानी को बुरा नहीं कहा, उसने अपने कर्मों को भी बुरा नहीं कहा। हाँ, पहले अपने भगवान स्वभाव को भूल कर कर्म बांधे थे, ठीक है, कोई बात नहीं, चला गया, कोई बात नहीं। ऐसे प्रसन्न रहो, किसी में कमी देखना नहीं। पक्का आनंद करोगे? आत्मा भूतकाल में तो पापी था कि नहीं? वर्तमान में पाप करने वाला पापी है कि नहीं? भविष्य कोई पाप करेगा तो पापी होगा कि नहीं? ओहो, त्रिकाल विद्यमान भगवान। ओहो, आनंद आ गया, आनंद आ गया। त्रिकाल विद्यमान भगवान है। अब ये ध्रुव देखोगे तो बहुत तो ही मजा आएगा, और मोहराग देश देखोगे तो घृणा ही होगी। ए बहुत भिखारी, बहुत क्यों बोलती इतना, क्यों हंसती है ज्यादा, क्यों बोलता है ऐसा? ये भगवान प्राण खा गई। तेरे पास दिमाग है तो खा गया कोई। ध्रुव को तू जानता नहीं इसलिए दुखी होता है, ध्रुव को जानता नहीं इसलिए दुखी होता है। एक दृष्टांत देके बात कर रहे पूरे, है ना? सांप खोल दो। अनादिकाल से भगवान ही हूँ, है ना? बोलो भाई, कोई आपको बहुत गालियां दे तो आप उसके साथ रह सकते हो पूरे जीवन? सोचो सभी लोग, बहुत कोसे, क्या कहते हैं आप, बहुत कंकास करे, बोलो भाई, बहुत कोई हैरान करे तो उसके साथ रह सकते हो? नहीं रह सकते। अब मैं फिर से कहता हूँ, जितना हैरान करे और 1-1 करोड़ रुपया दे तो रह सकते हो कि नहीं? सोचो, जैसे वो आपको 10 गालियां देते हैं लेकिन फिर खूब सेवा करते हैं, थोड़ी 10 गालियां देते हैं, मतलब बुरे वचन बोलते हैं, लेकिन भोजन बहुत अच्छे से कराते हैं, आपकी गोचरी बहुत अच्छे से कराते हैं, आपको बिल्कुल देख रेख अच्छा करते हैं, रात भर पंखा जल करके आपकी मक्खियां मच्छर दूर कर देते हैं, लेकिन गालियां बोलते हैं। बोलो भाई, गाली देने वाला आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? पक्का? क्यों? क्योंकि वो कहाँ हैरान कर रहा है। आप क्या बोल रहे हो? वो मुझे गाली देकर कहाँ हैरान कर रहा है, वो तो मेरे को शांति दे रहा है। ऐसे ही बोलोगे ना? ऐसे ही जगत का सारा जीव, कोई भी जीव हो, शत्रु भी क्यों ना हो, वो कमट का जीव भी क्यों ना हो, अरे रे रे, तू थोड़ा सा बोलता है लेकिन तू भी भगवान, मैं भी भगवान, और मेरे को केवल ज्ञान आ रहा है। बोलो, केवल ज्ञान आ रहा है तो कमट से लड़ना कि नहीं लड़ना? बस अब प्रतिज्ञा करो। साधु का मतलब ही ये है कि जगत में सबको भगवान देखेंगे, अपने को भगवान देखेंगे, और कंकास करेगा तो केवल ज्ञान आता देखेंगे। क्या बोला? कंकास करेंगे तो केवल, हाँ, मजा करेंगे, मजा करेंगे। ओ, लिखा है रत्नगढ़ साहब का चार में, लिखा है रत्नगढ़ साहब का चार में, कोई हमको करता है, बुरा करता है हमारा, कोई बुरा करता है, बुरा कहता है, शत्रुता करता है, कुछ भी करता है, तो उसमें लिखा है, अरे रे रे,
ये तो मेरे कर्मों की निर्जरा में निमित्त होता है, ये तो मेरे कर्मों की निर्जरा में निमित्त होता है, और ये बेचारा बंद करके नरक चला जाएगा। हमें तो इस पर दया आती, गुस्सा नहीं आ रहा है, क्रोध नहीं आ रहा है, प्रतिकूल व्यक्ति के ऊपर दया आ रही है। हे प्रभु, इसको भी अपना परमात्मा कब देखे। फिर जब वो शांत हो जाओगे ना, वो शांत होगा तो क्यों आपको उन पर गुस्सा नहीं आता? पूछेगा, आप करके देखना प्रैक्टिकल। यदि कोई हैरान करे, आप हैरान नहीं हो, तो कुछ देर बाद कहेंगे आप इतनी शांत सामायिक कैसे कर लेते हो, इतना शांत कैसे, मैं तो इतना बोलता हूँ, इतना बड़बड़ाता हूँ, इतना चिल्लाता हूँ, आपको हैरान नहीं होते यार? तो आप बोलो, एक बहुत अच्छा डायलॉग सुन लो, एक भगवान दूसरे भगवान को देखकर दुखी होता, एक भगवान दूसरे भगवान को देखकर दुखी होता ही नहीं है। तू भी भगवान है। वो ऐसे बदल जाएगा कि તમે મને ભગવાન કહો છો, भगवान तरीके जो છો, ओहो मैं तो तुमको हैरान करता हूँ और तुम मुझे भगवान देखते हो, बस जन्म जाएगा वो। पढ़ लेना प्रथमान योग में सब जगह यही लिखा है। जहाँ जहाँ भी खराब व्यक्ति सुधरे हैं, जो भी व्यंतर जैसे कोई भी पूरे पुराणों में जब भी कोई झुकाए तो शांति के सामने झुकाए, आनंद के सामने झुकाए। ओहो आप तो भगवान हो, मुझे ही भगवान कहते हो, बस झुक गया हो। पढ़ लेना, पूरा प्रथमान योग में लिखा है। बोलो भाई, दूसरों का प्रथमान योग पढ़ना है कि अपना लिखवाना है? बोलो भाई, अपना लिखवाना है कि दूसरे के लिखा रही है? हाँ, अपना लिखा जाना चाहिए। गौतम स्वामी से पूछा, फिर गौतम स्वामी कहें पंचम का आरामा, ऐसे ऐसे जीव थे, उनमें एक जीव ऐसा था, उसकी कहानी सुनो। और अपनी कहानी सुन के बहुत सारी जीव सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, साधक हो जाएंगे। ओहो, बोलो कैसी कहानी लिखवाना है? मच्छर भगाते रहिए कि मच्छर को देख के भी मजा करते थे। बोलो भाई, बोल भाई, मच्छर भगाना है कि आनंद करना है? बोलो। एक भगवान दूसरे भगवान को क्या? हाँ, एक भगवान दूसरे भगवान को। अरे तमें पण भगवान छो, अपने को मजा, अपनी विशुद्धि बढ़ रही है, अपना सम्यक तो हो रहा है, अपने गुण प्रकट हो रहे हैं, अपने अनंत दोष मिट रहे हैं। ओहो, मजा करो बस। सभी जीव कौन है? हाँ है, तो देखना कैसा है। हाँ जी ताकत है, थोड़ा इसमें प्रसाद लगता है, एक दूसरे को भगवान देखने में प्रसाद लगता है। जो लोग ग्रस्त में रहते हैं ना, ग्रस्त में जैसे सास बहू और कंकास होती है, ये और भगवान। पापी अंजन चोर तर सकता, जी नहीं तरेगी। मैं सबको भगवान देख सकता हूँ, इसको नहीं देख सकता। अरे प्रभु स्वान, यही तेरी परीक्षा है। जो तेरे सामने कंकास करे उसी परीक्षा को पास करो, मोक्ष चाहिए। क्या बोला? जो तुम्हें हैरान करे उसी में भगवान देखो, मोक्ष जाओ। क्या बोला? जो मच्छर तुम्हें काटने आए उसमें भगवान देखो और अब तो तुम ढूंढो, ये मेरे कर्म कब कटेंगे, थोड़ा बोलो ना मेरे बुरा, ऐसे बोलो, एक दूसरे को बोलो। बहुत दिनों से आपने कुछ कहा नहीं, थोड़ा बोलो तुम, मैं भगवान बन जाऊं। कितना सरल मार्ग है। बोलो, डर करके निगोज जाना है या हर संकट में हंसते हुए मोक्ष जाना है? बोलो भाई, बोलो, हर संकट में हंसते हुए। हमारे बच्चों का गीत है, एक छोटा सा बच्चों का गीत है, मुझे झटपट मोक्ष में जाना है, मुझे झटपट मोक्ष में जाना है, मुझे मोह अंधेरा हरना है। बहुत अच्छे गीत है, छोटे छोटे बच्चों के गीत हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों का गीत है। एक बहुत प्यारा गीत है, मुझे देखना है आत्मा कैसा है। छोटा सा बच्चा 3 साल का गा रहा है, मुझे देखना आत्मा देव कैसा है, क्या ऐसा है, क्या करता है, मुझे देखना आत्मा देव। हाँ भाई, एक भजन सुना दे, लो निकालो अपना भजन। कहाँ है? इसी में ही एक बहुत छोटा भजन है, छोटे बच्चे का है, वो सुनने लायक भजन है। अच्छा, 2-4 पग बोलते हैं इस पद, सुनो, बहुत छोटा।
एक छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल सोच लो 3 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है छोटा सा, और वो बच्चा क्या कह रहा है इसमें, इसको बड़ा नहीं होता है, बड़ा नहीं वाला नहीं। आपको ऐसे बोलना है, ओहो ये तो आनंदकारी बात है, ओहो आनंदकारी बात, ऐसे बोलना है आपको। छोटा सा बच्चा बोलेगा तो तारीफ तो करनी पड़ेगी ना, छोटा बच्चा बोले 3 साल का तो तारीफ तो करनी पड़ेगी। ओहो ये तो आनंदकारी बात है। छोटा सा बच्चा कह रहा है, छोटे मेरे चक्षु देखे ध्रुव इको, छोटे मेरे चक्षु देखे ध्रुव सच्चू, सच्चू सच्चू माने सच्चा, छोटे मेरे चक्षु देखे ध्रुव सच्चू, ये तो आनंदकारी बात है। अब इतने प्यार, छोटे छोटे पग ध्रुव से ना डगमग, छोटे छोटे पग ध्रुव से ना डगमग। गुजराती में लिखा था, नानू मारू पग ध्रुव थी ना डगमग, नानू मारू पग ध्रुव थी ना डगमग, ये तो आनंदकारी बात है, आनंदकारी बात है। नाना मारू कान સાંભળે ધ્રુવનું જ્ઞાન, નાનું મારું કાન સાંભળે ધ્રુવનું જ્ઞાન, छोटे मेरे कान सुनते ध्रुव का ज्ञान, छोटे मेरे कान सुनते ध्रुव का ज्ञान, ये तो आनंदकारी बात है, ये तो आनंदकारी बात है। छोटा मेरा मुख, कितना सा मुंह बचेगा, छोटा मेरा मुख कहता ध्रुव में सुख, छोटा मेरा मुख कहता ध्रुव में सुख, ओहो आनंदकारी बात है, आनंदकारी बात है। अब हाथ, बच्चे के छोटे छोटे हाथ स्कूल में सिखाते हैं, नर्सरी में ऐसा एक गीत, तो अपन ने अपना गीत बना दिया। छोटे छोटे हाथ ध्रुव सदा है साथ, छोटे छोटे हाथ ध्रुव सदा है साथ। स्कूल में सिखाते हैं, मेरे छोटे छोटे हाथ पापा सदा है साथ, यहाँ पापा नहीं है, ध्रुव सदा है साथ। छोटी सी है घ्राण ध्रुव सुगंध पहचान, छोटी सी है घ्राण ध्रुव सुगंध पहचान, तो आनंदकारी बात है, आनंदकारी बात है। रसना ले बेस्वाद सरस ध्रुवा स्वाद, रसना ले बेस्वाद सरस ध्रुवा स्वाद। छोटा सा है मन ए ध्रुव में मगन, छोटा सा है मन ए ध्रुव में मगन। नानू मारू मन आ ध्रुव में मगन, नानू मारू मन आ ध्रुव में मगन। छोटा सा है तन ध्रुव से सदा भिन्न, छोटा सा है तन ध्रुव से सदा भिन्न, ये तो आनंदकारी बात है, आनंदकारी बात है। निज निधि निज में बधाई,
उसके लिए